चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 69 रन पर कीवीज ओपनिंग जोड़ी पवेलियन लौट गई। रचिन रवींद्रा 37 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। यंगवरन चक्रोती की गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी के अपने ही गेंद पर रवींद्रा का कैच लेने की कोशिश में गेंद लगने से खून बहने लगा। शामी के उल्टे हाथ पर पट्टी बांधी गई। कीवी टीम के टॉप विकेट कीपर मैट हेनरी इंजरी के बायस मैच से बाहर हो गए। अपोजिशन इत्तेहाद का रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज का फैसला। बीएनपी रहनुमा साजिद तरीन समेत 50 से ज्यादा रहनुमाओं और कारकुनान पर मुकदमात की मजम्मत। मकबूल अपोजिशन जमातों को दीवार से नहीं लगाया जा सकता, जबर का दौर खत्म होगा, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी कायम होगी। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं का मुश्तरका बयान जारी। बलोचिस्तान में सिराज खान तरीन और उनके साथियों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सब पार्टियों के साथ मिलकर प्लान बन रहा है। आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। हुकूमत सिंध का पानी चोलिस्तान के सहराओं में ले जाना चाह रही है। एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का वाहिद हल है। हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मजदूरों के वेलफेयर के लिए सरगर्म, सूबे में लेबर कॉलोनियों के कयाम के लिए प्लान तलब कर लिया। कम अज कम 37,000 माहाना उजरत का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग की हिदायत। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड्स के रहमतुल्लिल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर और रहीम यार खान में 50 बेड्स के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की मंजूरी। पंजाब में अक़लियतों को मज़हबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी है। सूबाई हुकूमत के अक़लियती बरादरी के लिए इक़दामात काबिल तहसीन है। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बाइसे शर्म होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब समाजी मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात कर रही है। अली अमीन गंडापुर कारकर्दगी की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत से मुकाबला करें। वफाकी वज़ीर राना मुबश्शिर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर अयाज सादी की सदारत में कल सपहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी खिताब करेंगे, जिससे दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। डेरा गाजी खान में चौकी लखानी पर ख्वारिज दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम। पंजाब पुलिस ने 24 घंटे में दूसरा और रवां हफ्ते में तीसरा बड़ा हमला नाकाम बना दिया। 20 से 25 दहशतगर्दों ने भारी असलहे से हमले की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक अमीर और सेनेटर मुश्ताक अहमद के बड़े भाई शकील खान का कत्ल। सवाबी में हमसाये की फायरिंग से शकील खान जाँ बहक हुए। पुलिस के मुताबिक मकतूल शकील खान बीच बचाव कराने गए थे। मुलजिम नशे का आदी है, दिमागी तवाज़ुन भी मुकम्मल दुरुस्त नहीं। मकतूल शकील अहमद के भाई रियाज अहमद की मुद्दत में मुलजिम कामरान के खिलाफ थाना कालून खान में मुकदमा दर्ज। नमाज़ जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुश्ताक अहमद से इज़हार ताज़ियत। मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त सजा देने का वादा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध रेंजर्स और पुलिस की कराची के इलाके लियारी में मुश्तरका कार्रवाई। गैंगवार कमांडर जाहिद लाडला और शकील बादशाह ग्रुप का मतलूब मुलजिम हम्माद उर्फ हम्मू गिरफ्तार। बूरेवाला में कार सवार फैमिली पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। डॉक्टर जाँ बहक, एहलिया और 9 साला बेटी जख्मी। खातून ने मकतूल डॉक्टर से 12 रोज कबल दूसरी शादी की थी। कराची में गुलशन इकबाल थाने की हुदूद में गोली चलने से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, साथी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दौरान ड्यूटी इत्तफाकिया गोली चल गई।
कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे जंजाल गोट में मकान की छत गिरने से 6 बच्चे जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। मरने वाली तमाम कमर लड़कियां हैं। छत की मजबूती का काम जारी था। छत रेती बजरी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी, पुलिस की रिपोर्ट। अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मां और बेटा पटरी से गिर गए। ट्रेन गुजरने के बावजूद दोनों महफूज रहे। खातून बच्चे के साथ ट्रेन पर चढ़ते हुए प्लेटफॉर्म के नीचे गिर गई थी। मुसाफिरों ने जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक दिया। लोगों ने खातून और बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया। इस्लामी ताउन तंजीम का अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत का ऐलान। शुरा ने जद्दा में मुनक़दा इजलास में फलस्तीनियों की जबरी मुंतकली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने भी गजा की तामीर नौ के अरब मंसूबे की हिमायत कर दी। कहा जाता है कि आईन की हदूद में रहे। क्या आईन इतना कमजोर है कि वफाक का नुमाइंदा अगर आपकी हक की आवाज उठाए तो उसकी हदूद या वो हिल जाएगा? मैं अवाम के हकूक की, उसके हक की बात करूंगा, चाहे आईन इख्तियार दे या ना दे। क्या आईन इतना कमजोर है कि वफाक का नुमाइंदा अवाम के हक की आवाज उठाए तो वो हिल जाएगा? अवाम के हुकूक की बात करते रहेंगे, चाहे आईन इख्तियार दे या नहीं। एक वज़ीर आज़म ने 1 लाख नौकरियां और 50 लाख घर देने का ऐलान किया था, लेकिन उसने एक दिन कराची में रहना गवारा नहीं किया। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब। मुल्क की ज़राअत शदीद बहरान का शिकार, किसान बदतरीन मुश्किलात से दो चार हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का वज़ीर आज़म को गंदम के रेट और किसानों के मसाइल पर खत। लाहौर में FIA ने 4 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 100 पाकिस्तानी पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन बरामद। गुजरात और नारोवाल से भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 एजेंट पकड़े गए। दरियाए सिंध पर नहरें बनाने के खिलाफ कंदकोट में एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे में सियासी समाजी तंजीमों और सहाफियों की शिरकत। आज से मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिस्टम शुमाली इलाकों में आज से दाखिल होगा। 16 मार्च तक बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पंजाब के बेशतर शहरों में 12 से 16 मार्च के दौरान बारिशें मुतवक्का। रावलपिंडी, मरी, अटक, चहलुम और चकवाल समेत दीगर शहरों में बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग के खदशात। मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का पीपल्स बस सर्विस के कुछ रूट्स के औकात में तौसी का फैसला। 15 रमजान से कुछ बसें रात 1 बजे तक चलेंगी। शर्जील मेमन का सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा में गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अवाम को लूटने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने खबरदार कर दिया। मुल्तान में इंतजामिया का गिरा फरोशी के खिलाफ ऑपरेशन। 61 गिरा फरोशियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 दुकानें सील, 3 मुकदमा दर्ज। ननकाना में माह रमजान के दौरान गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर से कैनेडा कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी, पुराना ननकाना समेत दीगर इलाकों के मकीन परेशान। तवे और बेलन उठाए खवातीन का एहतजाज। महकमा सुई गैस के खिलाफ नारेबाजी। ईरान एटमी प्रोग्राम से हरगिज पीछे नहीं हटेगा। मिसाइल प्रोग्राम रोकने का मुतालबा कबूल नहीं करेंगे। किसी भी मुल्क की धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। शाम के मगरबी साहिली
शहर और तरतूस में सरकारी फोर्सेस और मासूल सदर बशारुल असद के हामियों के दौरान खूनी झड़पें। 3 रोज में हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। 700 से ज्यादा शहरी भी शामिल। इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। फलस्तीनी परचम थामे नौजवान लंदन के मशहूर बिग बैन टावर पर चढ़ गया। फलस्तीन की आज़ादी के नारे लगाता रहा। रेस्क्यू एहलकारों ने 9 घंटे बाद नौजवान को क्रेन की मदद से उतार लिया। इस दौरान वेस्टमिनिस्टर ब्रिज को भी आवाम के लिए बंद कर दिया गया। लंदन की तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में अफ्तार का एहतमाम। मुसलमानों के अलावा मकामी गैर मुस्लिम अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। इंग्लिश क्रिकेटर साकिब महमूद भी शरीक हुए। शिरका को रोजे की अहमियत से आगाह किया गया। तूफान अल्फ्रेड ने ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। रियासत क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। लाखों घरों और कारोबारी मराकज को बिजली की फराहमी मुनक़ता। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का लाहौर में ट्रेनिंग कैंप दूसरे रोज भी जारी रहा। खिलाड़ियों ने कोचेस की नेज़ेरी निगरानी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। बैटर्स की पावर हिटिंग पर खुसूसी तवज्जो। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह और हसन अली की भी प्रैक्टिस में शिरकत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने उम्रा अदा कर लिया। बाबर आजम अपने भाई सफीर आजम के हमरा उम्रे की सआदत हासिल करने पहुंचे। बाबर आजम के भाई ने मस्जिदुल हराम में अफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी।